बहुत लंबे समय से हमें पाई का कोई भी बड़ा अपडेट नहीं मिला था, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया कि ग्लोबली पाई को एक्सेप्ट किया जा रहा है एक बहुत बड़े एक्सचेंज के द्वारा। अभी क्या है कि पाई को सेल करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स को रेडी कर दिए गए। अभी सेलिंग होगी तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग भी होगी। बाइंग होगी तो इससे क्या है कि प्राइस जो पाई का है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। ऑलरेडी प्राइस जो पाई का है आई थिंक ये स्टेबल ही चल रहा है, यानी कि इसमें कोई बहुत बड़ा ड्रॉप हमें नहीं देखने को मिला है। और कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर जिनके ऊपर हम वेट कर रहे थे कि लिस्ट होगा, वो भी अभी आने वाला समय, जैसे कि HTX हो गया, बाइनेंस हो गया, तो इनके ऊपर लिस्टिंग भी हम आने वाले समय में देख पाएंगे। इसी के साथ मेननेट वॉलेट एक्टिवेशन के भी फीचर आ चुके हैं, जो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और जो नेगेटिव अपडेट है वो एक यही है कि अभी बहुत बड़ा अमाउंट पाई नेटवर्क के टोकन्स का अनलॉक होने जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस क्रैश की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसको किसी न किसी तरीके से हम अप्रैल महीने में मैनेज कर लिया गया था। अभी देखते हैं कि फिर से ये मैनेज होता है कि नहीं। और जो दूसरी चीज़ है कि 3,14,000 के आसपास जो हम प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो था $314,159 पर कॉइन, क्या ये वैल्यू पहुंचेगा ही नहीं? क्योंकि करंटली देखें तो 50 या फिर 60 सेंट के आसपास ही वैल्यू चल रही है पाई की। तो रियलिटी क्या है वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में कई सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, तो पूरा देखते रहना, इसमें कोई भी चीज़ मिस मत करना। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल स्ट्रीट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारे अपडेट सबसे पहले डालते हैं, ताकि आप कोई भी अपडेट क्रिप्टो की हो तो उसे आप मिस ना करें। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट देखें तो BTC नीचे गिरा और उसके बाद वापस आया, लगभग $97,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट किनके ऊपर पड़ता है वो है ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स एक बार नीचे गिरते हैं तो उनमें अच्छी रिकवरी नहीं हो पाती है, एक्सेप्ट फ्यू कॉइन्स। जैसे कि अगर हम सोलाना की बात करें तो ये चीज़ मैं हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो मार्केट में फिर से हमें रिकवरी ज़रूर देते हैं, जैसे कि सोलाना अभी अच्छी वैल्यू पे चल रहा है। लेकिन इस दौरान अगर हम सिर्फ पाई को ही देखते हैं तो 27 रैंक के आसपास चल रहा है। $4 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप चल रहा है। और जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, जो है $41 मिलियन के आसपास, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट रह चुका है। यानी कि इसकी सेलिंग नहीं हो रही है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। ट्रेडिंग का मतलब तो दोनों होता है कि बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। तो जब टोकन्स को अनलॉक किया जाता है तो बहुत बड़ा डर यही रहता है कि पाई कॉइन मार्केट में उतरते ही सेल हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरता है। ये हमें पहले डर था, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं चल रहा है, बहुत लंबे समय से ऐसा नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम अनलॉक की बात करें, 231 मिलियन पाई कॉइन्स को अनलॉक किया जाएगा, जिसकी वजह से कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी प्राइस फिर से नीचे गिरने वाला है। क्योंकि ये जो 231 मिलियन पाई कॉइन्स हैं, इनकी वैल्यू बन रही है लगभग $135 मिलियन के आसपास। तो ये 231 मिलियन मई महीने के अंदर ही अनलॉक होने वाले हैं। इसी तरीके से जून में भी ऐसे ही चलने वाला है, यानी कि 222 मिलियन टोकन्स को अनलॉक किया जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे हमें कंफर्म हुई है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम लो हो चुका है, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि कॉइन्स को एक्यूमुलेट किया जा रहा है, कॉइन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा रहा है, ना कि सेल किया जा रहा है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले समय में HTX जैसी एक्सचेंज के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर, इन एक्सचेंज के ऊपर जब लिस्टिंग होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि $3,14,159 के आसपास इसकी वैल्यू जाएगी, तो वो हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त तो $1 का लेवल क्रॉस करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इतनी बड़ी लाखों डॉलर्स में वैल्यू जाना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट अगर BTC की इतनी वैल्यू नहीं जा रही है तो पाई की तो कैसे ही जाएगी? क्योंकि आपने देखा कि पैटर्न तो सेम ही रहता है मार्केट में। जब भी BTC नीचे जाता है तो सारे ऑल्टकॉइन्स नीचे गिरते हैं। BTC ऊपर आता है तो ऑल्टकॉइन्स को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ऊपर आने में, या फिर उनमें एक प्राइस में कोई बड़ा मूव दिखाने में, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है वापस मार्केट में अपनी हाइप बनाने के लिए। लेकिन अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो ये 53 के आसपास चल रहा है, यानी कि न्यूट्रल ही चल रहा है, ना तो फियर है ना ही ग्रीड है। यही कारण है कि अभी प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर जो टोकन्स की वैल्यू नीचे गिरी थी वो अभी रिकवर नहीं हो पा रही है। लेकिन एटलीस्ट मार्केट कैप जो ओवरऑल क्रिप्टो का है वो $3 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। ये एक बहुत स्टेबल सा रहता है, यानी कि यहाँ पे हमें कोई डर नहीं रहता कि मार्केट नीचे गिरेगी। अभी हम सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जो बैंक्सा है, बैंक्सा एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, तो वो अभी पाई नेटवर्क का KYB अप्रूवल ले चुका है, यानी कि वो अभी पाई कॉइन्स को सेल कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पाई कॉइन्स को ग्लोबली सेल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अभी पाई कॉइन को इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा बाय किया जा सकता है। हालांकि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि HTX के ऊपर या फिर बिटमार्ट जैसी एक्सचेंजेस की KYB अप्रूव होगी और उनके ऊपर सेलिंग चालू हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। हमें बैंक्सा के ऊपर दिख रहा है। अब बैंक्सा ऐसी चीज़ है कि ये सारी एक्सचेंजेस के साथ सम हाउ लिंक्ड रहता ही रहता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें MEX एक्सचेंज है या फिर बिटकेट है, तो वहाँ पे बैंक्सा कनेक्टेड रहता है।
तो यहाँ पे P2P ट्रांजैक्शंस के लिए ही KYC अप्रूव चाहिए, वरना अगर हम बाकी वॉलेट्स की बात करें तो वहाँ पे कोई KYC भी नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली पाई नेटवर्क या फिर पाई कॉइन्स को ईजिली बाय कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में हमें जो देखना चाहते हैं वो है और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होना, लेकिन बैंक्सा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऑलरेडी बड़ी एक्सचेंजेस की बात करें तो OKX के तो उसके ऊपर तो लिस्टेड है ही ये कॉइन। तो अब हम बात करेंगे कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग का क्या सीन है अभी, यानी कि अगर हम मेननेट वॉलेट एक्टिवेशन देखें तो इसका डायरेक्ट लिंक बनता है बाइनेंस के साथ। तो अभी पाई नेटवर्क ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो है मेननेट वॉलेट एक्टिवेशन फीचर, जिससे क्या है कि जितने भी आइडेंटिटी वेरीफाइड पायनर्स हैं या फिर जिनकी KYC पूरी हो चुकी है, टेंटेटिवली KYC ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, तो उनको मौका मिलेगा कि वो अपने वॉलेट को एक्टिवेट कर पाएंगे पाई मेननेट ब्लॉकचेन के ऊपर। तो पहले हम सभी वेट कर रहे थे कि पाई मेननेट इकोसिस्टम के ऊपर हमारा अप्रूवल नहीं हो रहा है, वॉलेट एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है कि ये बिल्कुल आसान हो जाने वाला है, यानी कि आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये जो मेननेट माइग्रेशन है अभी स्पीड अप हो जाएगा, अभी माइग्रेशंस बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली हैं। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि आपकी KYC हो जानी चाहिए या फिर KYB अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, अगर आप बिजनेस है तो KYB होगा, अगर आप एक कस्टमर है तो आपका KYC होगा, तो आप इजीली मेननेट के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ लिंक्ड है जो हम बात करें अभी बाइनेंस की, क्योंकि अगर वॉलेट्स को ब्लॉकचेन के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि आपको मैं पहले बोलता था कि यहाँ पे KYC वगैरह नहीं चाहिए होता। अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यहाँ पे पूरी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है। अगर रियल ब्लॉकचेन है तो उन प्रोजेक्ट्स को ही सपोर्ट किया जाता है बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजेस के द्वारा। तो यही कारण है कि अभी बाइनेंस के ऊपर हम लिस्टिंग की थोड़ी एक्सपेक्टेशन और लगा सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा बाइनेंस को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर बाइनेंस के ऊपर पाई कॉइन लिस्ट होगा तो बहुत लोग जो अभी पाई को नहीं बाय कर रहे थे, सेल नहीं कर रहे थे, ट्रेड नहीं कर रहे थे, वो बाइनेंस के ऊपर आकर ट्रेड करना चालू कर देंगे, जिससे क्या कि बाइनेंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बड़ा होने वाला है। तो अभी मेननेट ब्लॉकचेन के ऊपर आप अगर एक्टिवेट कर पाएंगे अपना वॉलेट, तो इससे क्या कि जितने भी पाई ऐप्स हैं, लोकल कमर्स एंड इवेंट्स हैं, तो या फिर पाई डोमेन्स हैं, तो उनमें भी आप इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ऑटोमेटेड हो जाएगा। अब हम फाइनली बात करते हैं प्राइस की। तो पाई कॉइन का प्राइस $3,14,000 के आसपास जाएगा क्या, क्योंकि करंटली अगर हम वैल्यू देखें तो ये चल रही है लगभग 60 सेंट के आसपास। तो देखा जाए तो ये सिर्फ पाई की कम्युनिटी के द्वारा ही ये चीज़ें लॉन्च करी गई थी कि $3,14,179 के आसपास पाई का कॉइन चला जाएगा। जो पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू, वो इतनी है, तो इसकी वैल्यू भी रियल वर्ल्ड में इतने डॉलर्स तक जाएगी। तो इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, जो हमें दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ कि ऐसा होगा। हमने पाई का मेननेट भी देख लिया, ओपन मेननेट, जो कि 2 महीने पहले आया था, तब भी इसकी वैल्यू सिर्फ 60 सेंट के आसपास चल रही है, और मैक्सिमम हमने देखी है वो गई थी $3 के आसपास। और जो स्लोगन से कि एक पाई की वैल्यू एक बिटकॉइन के बराबर हो जाएगी, तो ये सारे अभी फेल होते हुए दिख रहे हैं। आपका क्या मानना है इसके बारे में, पाई की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, और आप अभी कितने पाइस को होल्ड कर रहे हैं, आपको मिले हैं या नहीं मिले, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही आप तक और भी पाई के अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर लाता रहूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।